चले, मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आप सभी लोगों को यीशु यीशु एवं आज के पर्व की शुभकामनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया धनिक कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाती है। उन्हीं के साथ में आज हमारे मंदिर में माता के साथ में संत जोसेफ भी आप देख पाएंगे। उसका ये कारण है कि संत पिता ने गत 1 साल कलीसिया को संत योसेफ के लिए विशेष समर्पित साल घोषित किया था। उसका समापन आज है। हालांकि हमारे इस गिरजाघर के दोनों विंग्स में, एक में माँ विराजमान है, एक में संत योसेफ विराजमान है, और आज का त्योहार के दिन दोनों एक साथ एक वेदी पर विद्यमान है। शुरू से वे ऐसे ही थे, लेकिन समय समय पर हम देखते हैं कि संत योसेफ का नाम पर अनेक गिरजाघर बनाने लगे, तो संत यूसुफ उनसे भिन्न हो गए। माँ मरियम के आदर में बहुत सारे गिरजाघर एवं अन्य ग्रोटें बनाने लगे, तो माँ मरियम परिवार से भिन्न हुई। और ईश्वर की कृपा देखिए, आज दोनों एक साथ वापस आए हैं। आज तमाम कलीसिया की तमाम चर्चेस में मुझे विश्वास है कि दोनों का आदर किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी। शुरू से वे ऐसे ही थे। तो आज हम सब मिलकर इस खुशी के मौके पर अपने आप को उनकी मध्यस्थता द्वारा विशेष रूप से दोनों मिलकर जो परिवार बनते हैं, उस पवित्र परिवार के संरक्षण में देते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लें। विशेष रूप से आज हम आपके सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु की बहुत आयत आशीष आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवारों पर बनी रहे, और सदा प्रभु आपको संरक्षण प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है, पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पवन आत्मा तू प्रभु है, तू सिरजनहार है, कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था, जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के आधार पर मरियम को हर पाप कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी मध्यस्थता के फल स्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके जो हद आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9 से 15 और 20। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ, दीनों की माँ तू, दुखियों की माँ तू, सांत्वना माँ तू, ईश जननी। दीनों की माँ तू, दुखियों की माँ तू, सांत्वना माँ तू, ईश जननी। हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6 और 11 से 12। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। आली आली आलेलुया, आली आली आलेलुया, आली आली आलेलुया, आली आली आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए मत मरियम, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज जैसे मैंने कहा, आज हम सबों की कलीसिया की खुशी दोहरी है, क्योंकि आज माँ मरियम का भी त्योहार है और संत यूसुफ का भी एक प्रकार का त्योहार है। जैसे मैं बारंबार आप सबों के साथ में कहता रहता हूँ कि हर महीने प्राय माँ मरियम का एक त्योहार होता ही है, लेकिन संत यूसुफ का इस प्रकार बार बार त्योहार नहीं मनाया जाता। ईश्वर की कृपा से उनका 2 त्योहार मनाया जाता है, अन्यथा माँ मरियम का हर महीने में एक एक त्योहार होता ही है। और आज शायद प्रथम बार है जब पवित्र परिवार को छोड़कर उन दोनों के अलग अलग त्योहारों को एक साथ मनाए जाते हैं। प्रभु को हम इस पावन मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। जब इस त्योहार के बारे में हम मनन करते हैं, इमैक्युलेट कंसेप्शन त्योहार का
जब बातें निकलती है तो अधिकतर हमारे मन में गलत धारणाएं भी रहती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये प्रभु के गर्भधारण के बारे में हम बताते हैं। हमें याद है जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, हमारे प्रोफेसर फादर नोएल मलॉय इस डॉगमा के बारे में, इमैक्युलेट कंसेप्शन के बारे में हमसे सवाल किया करते थे। एग्जाम में भी वो ये सवाल हमसे किए, और उस समय दुर्भाग्य की बात है कि हम में से काफी लोग इस बात को जाहिर करने नहीं पाए कि इस त्योहार का क्या असली महत्व है और त्योहार क्यों मनाया जाता है। दरअसल ये त्योहार मां मरियम का गर्भधारण के बारे में है। मां मरियम जो प्रभु को गर्भधारण की उसी के बारे में नहीं है, उसको कहते हैं वर्जिन बर्थ। यहां पर जिक्र सिर्फ मां मरियम का है, मां मरियम के इमैक्युलेट कंसेप्शन या उनका निष्कलंक गर्भागमन। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मां मरियम आदि पाप से, ओरिजिनल सिन से अछूत है। एक प्रकार बताया जाए कोई शेड नहीं पड़ा है। मां मरियम अति पवित्र है, निर्मल है, निष्कलंक है। तो ये इतना इस त्योहार के बारे में। कलीसिया की शुरुआत से ही एक प्रकार की धारणा बनी थी कि मां मरियम निष्कलंक है, अति पवित्र है और उन पर पाप की कोई भी साया नहीं पड़ा है। और इस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते सन 1854 में पोप पायस 9 द्वारा दिसंबर 8 तारीख को, यानी आज के दिन, इसको एक डॉगमा के रूप में कलीसिया के लिए प्रदान किया। डॉगमा क्या है उसके बारे में बताना और कभी मैं समय लूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही कि कलीसिया ने एक विश्वास सत्य के रूप में मां मरियम का इमैक्युलेट कंसेप्शन को एक त्योहार के रूप में अपनाया। उसके बाद 4 साल बाद मार्च 25, 1858 में 58 में लूर्स में मां प्रकट हुई और यंग बर्नाडेट को जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, मां मरियम ने बताया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। एक प्रकार मां ने अपनी मुहर लगाई कि हां, कलीसिया का जो विश्वास है, कलीसिया का यह विश्वास सत्य है, वो सचमुच एक बड़ा सत्य है। मां मरियम ने अपने आप में निष्कलंक बनी रहने का उस सत्य को अपना मुहर दे दी। तो इतना थोड़ा बहुत आज के इस त्योहार के बारे में। जब हम संत यूसुफ और मां मरियम के बारे में आज मनन करते हैं, उनका त्योहार मनाते हैं, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी जरा जिक्र करना उचित है, क्योंकि दोनों मिलकर ही हमें प्रभु को प्रदान किए हैं और उस परिवार से ही मुक्तिदाता का उदय हुआ है। भले पवित्र आत्मा का विशेष हस्तक्षेप उस पर हो, लेकिन इस पवित्र परिवार ही हम सभी कलीसिया के परिवारों के लिए उत्तम परिवार है। तो कुछ चीजें जो उनसे हमें सीखने को मेरे ख्याल में है, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। अगर जब हम कहते हैं कि सब कुछ
प्रभु की योजना के अनुसार होता है, तो माता मरियम और संत यूसुफ का एक साथ आना होना और परिवार बसाना ईश्वर की महती योजना के अनुसार है। आज की भाषा में कहा जाए, they were made for each other. Miriam was made for Saint Joseph and Saint Joseph was made for Mother Mary. इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ये दोनों परस्पर पूरक थे, एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के लिए जिए थे, एक दूसरे के लिए मरे थे। मेड फॉर ईच अदर, सब परिवार के लिए ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। Everyone has to be made for each other. Husband has to be made for the wife. Wife has to be made for the husband. पति पत्नी का पूरक होना चाहिए और पत्नी पति का पूरक होना जरूरी है। Made for each other. हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए, ना सिर्फ क्रिस्तीय परिवारों के लिए, किसी भी परिवार के लिए पति और पत्नी should be made for each other. दूसरा एक और बात इस प्रकार मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो है कि they were freed from their past. इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि इतने सुखद परिस्थिति में मां मरियम का गर्भागमन नहीं हुआ था। यूसुफ एक पुरुष था, एक अच्छा पुरुष था। उनके मन में संकोच होना सहज था कि मां मरियम किस प्रकार गर्भवती हो सकती है, लेकिन हमने कभी भी इस प्रकार के कभी यह जिक्र नहीं सुना संत यूसुफ के मुंह से कि कभी उन्होंने मां मरियम से सवाल किया हो, तुम्हारा गर्भधारण किस प्रकार हुआ। They were freed from the past. बहुत कुछ हर एक परिवार के लिए सीखने की जरूरत है। आप पति और पत्नी एक साथ होने के पहले आपके एक अतीत है। अतीत कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में इस अतीत को ना लाए तो सही है। पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी इट इज ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत में अतीत को ना लाए तो ये हर एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है, उसकी मजबूती के लिए। विशेष रूप से हर एक परिवार इस पर ध्यान दे, गौर दे। जो नए नए दंपतियां हैं वो भी इस पर गौर जरूर करें। आपका भी एक अतीत है, आपके पार्टनर का भी अतीत है, जो शायद आप आपके पार्टनर के साथ साझा करना चाहते हैं, कभी साझा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में इसको कभी वापस खींच कर ना लाए तो सही रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए और उसके मजबूती के लिए सबसे उचितम बात होगी कि आप अतीत पर ना चला जाए। जो बीत गई सो बीत गई, आगे बढ़ते चले। पारिवारिक जिंदगी में, दाम्पत्य जीवन में कभी भी आपके अतीत को वापस ना लाए, आगे बढ़ते जाए, नई शुरुआत करे, नई जिंदगी साथ में निभाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है इस प्रकार, कंप्लीट ट्रस्ट ऑन ईच अदर। दोनों के एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पित विश्वास महत्वपूर्ण बात है। संत यूसुफ को मां मरियम पर जरा भी शक नहीं था, बावजूद उनके गर्भागमन के बाद ईश्वर ने जो सो कहा, जो उन्होंने विश्वास किया। किसी भी पुरुष के लिए एक्सेप्ट करना काफी कठिन बात हो सकती है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन इंसान की बुद्धि में यह संभव कभी भी नहीं है। हम निरे इंसान होते हैं। इसके बावजूद भी यूसुफ पूरी तरह से मां मरियम की वफादारी पर 100% विश्वास किया। उसी प्रकार मां मरियम भी संत यूसुफ पर 100% विश्वास करी। दाम्पत्य जीवन का
कसौटी विशेष रूप से वफा में है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, प्यारे भाई और बहनों, एक दाम्पत्य जीवन सुखद रूप से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जब हम माता मरियम और संत यूसुफ के बारे में मनन करते हैं, दोनों का त्योहार एक साथ मनाते हैं, हर एक परिवार से मुझे ये 3 बात कहने का मन कहता है। सर्वप्रथम, जैसे मैंने कहा, यू बी मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों, पति पत्नी दोनों, आप एक दूसरे के लिए बने रहें। यू आर मेड फॉर ईच अदर। आपकी पत्नी आपके लिए है, आपके हस्बैंड के लिए है, आपकी पति आपके लिए मेड फॉर ईच अदर। फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट, अतीत में ज्यादा ना झाके। आपके फैमिली लाइफ के लिए शायद यह बहुत अच्छी बात होगी। कंप्लीट ट्रस्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के प्रति 100% विश्वास, 100% वफादारी। जब इन दोनों का त्योहार मनाते समय मैं पूर्णतः परिवारजनों से बात करना चाहता हूं, आप सबों से बात करना चाहता हूं। आपके दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा रहे और प्रभु आपको बहुत अच्छे जीवन जीने का अनुग्रह दे। आमीन। रोटी के हो दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का दैनिक भोजन है प्रभु। रोटी के हो दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का दैनिक भोजन ये प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। मेहनत और प्रेम का ये फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल, चरणों में लाए है प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू सहारा, दे हमें प्यार तेरा। मेहनत और प्रेम का ये फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल, चरणों में लाए है प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू सहारा, दे हमें प्यार तेरा। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के समारोह में
हम ये मुक्तिदायी बलि समर्पित करते हैं। हमारा विश्वास है कि मरियम तेरी पूर्वगामी कृपा द्वारा नित्य निष्पाप बनी रही। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे अपराधों से मुक्त हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने परम धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप के कलंक से बचाए रखा और अनक कृपा पूर्ण करके अपने पुत्र की सुयोग्य माता बनाया। इस प्रकार तूने निष्कलंक मरियम को अपने पुत्र की सुदूर वधु अर्थात कलीसिया के उद्भव का प्रतीक बना दिया। उन्हीं पवित्रतम कुंवारी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने निर्दोष मेमने की भांति बलि चढ़कर हमारे पाप हर लिए। तूने सब लोगों से बढ़कर मरियम को अपनी प्रजा के सम्मुख पवित्रता के आदर्श और कृपा की सहायिनी के रूप में प्रकट किया। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा यशोगान करते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज संपूर्ण कलीसिया माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाने के साथ साथ संत यूसुफ का जो विशेष वर्ष घोषित किया गया था उसका समापन भी मना रहे हैं। इस पावन मौके पर हम हमारे अपने परिवारों को समर्पित करें। माँ मरियम, संत यूसुफ और प्रभु यीशु हर दंपतियों के लिए एक बड़ा सा उदाहरण है। काफी कठिनाइयों से गुजरा उनका जीवन, काफी परेशानियों से गुजरा उनका जीवन, काफी तकलीफों से गुजरा उनका जीवन। प्रत्येक परिवार के लिए अनेक सीख दे जाते हैं। प्रभु हमारे परिवारों में विश्वास बढ़ा दीजिए। दाम्पत्य जीवन में प्रभु एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण, एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास, एक दूसरे के प्रति पूर्ण वफादारी, प्रभु इसको पनपने दे, हमारे परिवारों को आगे बढ़ने दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने धन्य मरियम को अपनी विशेष कृपा द्वारा प्रथम श्रेणी से ही आदि पाप से बचा लिया। ये संस्कार हम लोगों से इस पाप का दुष्परिणाम मिटा दे,
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा यशगान सारा संसार भक्ति से मिलकर गाए। तुम्हारा गुणगान हम करते रहे, प्रीति के गीत मन गाए। मरियम के साथ तेरा पावन बंधन, बालक यीशु का लालन पालन स्वीकारो कार्य पावन। जय हो जय हो जय हो, संत यूसुफ की जय हो। जय हो कलीसिया के रक्षक की, संत यूसुफ की जय जय हो। न्यायी हो तुम, निर्भय भी हो, यूसुफ तुम हो आज्ञाकारी। धीर हो तुम और नम्र भी हो, करुणामय प्रीत तुम्हारी। पावन कुटुंब के मुखिया बने, हम सब के जीवन की राह बने। तुम ही हो आदर्श हमारे। जय हो जय हो जय हो, संत यूसुफ की जय हो। जय हो कलीसिया के रक्षक की, संत यूसुफ की जय जय हो। संत यूसुफ की जय जय हो, संत यूसुफ की जय जय हो।